सभी का एक बार हमारे स्वागत है। दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। विजयदशमी। और दोस्तों, सही में दशहरे का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरे का त्यौहार। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारा टाइम हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और सभी फेस्टिवल एक कहानी उसके पीछे होती है। और जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनके पीछे जो एक कहानी होती है वो हमें एक शिक्षा भी देती है, हमें एजुकेट करती है। लेकिन दोस्तों, जितने लोग भी नशा करते हैं इनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझे सब पता है, या एक चीज़ ये रहती है जो नहीं पता मुझे कोई ज़रूरत, मेरा जीवन सच करा झूठ करा बताइए बात। तो ये दोस्तों, एक बार आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज दशहरा है 2024। दशहरा मतलब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और इसी दिन भगवान राम ने इस अपने युद्ध का अंत किया था और रावण को मारकर। और बहुत सारी कहानियाँ हम हर साल रामायण के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो ताड़का वध हो, सीता हरण हो, रावण का मरना हो, और परशुराम जी का धनुष संवाद हो, या गरुड़ का लड़ाई करना हो। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रामलीला के माध्यम से हमको मिलती हैं देखने को। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान का जो फेस्टिवल है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो एक पॉजिटिव संदेश ना देता हो। हर एक फेस्टिवल, आप होली देखें, रक्षाबंधन देखें, दिवाली, और या आप दशहरा, बहुत सारे। और अगर आप बिहार की तरफ जाएंगे, भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर फेस्टिवलों का अलग ही महत्व हो जाता है। जैसे आप बिहार की तरफ जाएंगे, कोई है बिहार का, तो बिहार में बड़ी मान्यता है दशहरे के दिन, और उसके बाद छठ आती है। मतलब कोई भी बिहार का आदमी कहीं भी होगा तो वो दशहरे को अपने गांव जाना, एक बार को वो दिवाली पे जाना पसंद नहीं करेगा, और दशहरे छठ पे ज़रूर जाना पसंद करेगा। तो ये बड़ा महत्व हो जाता है हमारे हिंदुस्तान में, कि बड़ा महत्व होता है कई राज्यों में। तो दशहरे का बहुत महत्व है कई राज्यों में, यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में महत्व है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ है। तो दोस्तों, हम भी इस नशा मुक्ति केंद्र में अगर कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, तो बस ये जान सकते हैं कि आज का दिन प्रतीक है इस बात का कि हम अपनी बुराइयों पर जीत हासिल करें। देखिए, बुराइयां पावरफुल हो सकती हैं, बुराइयां पावरफुल हो सकती है। मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरी जिद, मेरा शाना, मेरा चलाकपन, मेरे दुश्मन हैं, पावरफुल हैं। मेरे दुश्मन भी और पावरफुल भी हैं। अभी मैंने कहा ना आपसे कि नशा तो नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन जो बात बात में चिढ़ रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, ये भी हमारे क्या हैं? दुश्मन हैं। और दुश्मन भी कैसे हैं? देखिए, हमेशा वो दुश्मन बहुत ही पावरफुल होता है जो हमारे अंदर होता है, जो हमारे घर में होता है। दुश्मन कौन सा पावरफुल है? जो हमारे घर में है, हमारे अंदर है। और ये जितनी भी, मैं आपको बुराइयों की बात कर रहा हूँ, कि जितनी भी बुराइयाँ, चाहे वो अहंकार है, जिद है, गुस्सा है, चाहे वो सख्तपना है, चालाकपना है, चाहे वो मेरा चिढ़ना है, उदास होना है, हताश होना है, ये सब क्या है? ये सब मेरे पावरफुल दुश्मन हैं। और आज एक मौका है कि आप प्रार्थना करें फेस्टिवल के मौके पर। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जो प्रार्थना हमारी, हे प्रभु मुझे इतनी आत्म शांति दो, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों का भेद जान सकूँ। मैं किसे बदल सकता हूँ? अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता? दूसरों को। तो ये जो प्रार्थना है, सिर्फ रट्टा नहीं है। प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना समझनी है।
याद तो हो जाएगी, एक दिन में याद हो जाएगी, लेकिन इसकी समझ, इससे लगाओ, इससे जुड़ाओ। क्योंकि दोस्तों ये प्रार्थना आपको बहुत, भाई साहब मैंने ब्रिजवासन कहा था, वहाँ से यहाँ आ जाना कहा था नहीं कहा था मैंने, बताइए।